साधु कौन है? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो साधु कौन है, इस बात को अगर हम विचार करें तो पहले साधुत्व का मूल स्रोत को देखना पड़ेगा। साधुत्व आता कहाँ से है? केवल मात्र भगवत भक्ति से ही साधुत्व प्राप्त होता है। इसलिए मूल रूप से विचार करें तो कृष्ण भक्त ही, भगवान के भक्त ही साधु पदवाच्य है। अगर कृष्ण भक्ति नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के प्रति कोई लोभ नहीं है, तो वे वास्तविक साधु पदवाच्य नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी समस्त गुण है। शास्त्रों में साधु के साधुत्वता के बारे में, साधु के तटस्थ लक्षण, गौण लक्षण, मुख्य लक्षण के बारे में बताया है। उस साधक में परिपूर्ण वैराग्य है। उस साधक में संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। उस साधक में अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना कोई भी आशा नहीं है। और हिमालय के गुफा में वे वस्त्रहीन होकर के रहता है। शरीर में छाई लगा के रहता है। ना कभी नहाता है, ना कभी परिष्कार परिच्छन्न होता है। देखने में लगता है कि कितना बड़ा साधु है, जटाधारी है, लंबा लंबा दाढ़ीधारी है। लेकिन उस साधक के हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है। भगवान के कथा के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। तो क्या विचार किया जाएगा? अवश्य उसमें महान महान गुण है, लेकिन वे गुण उसको एक प्रकृत साधुत्व के स्थिति पे कभी भी स्थित नहीं कर सकता बगैर श्री कृष्ण भक्ति के बिना। गौण लक्षण हो सकता है उसमें साधुता का, लेकिन मुख्य लक्षण तो केवल कृष्ण भक्ति ही है। इसलिए साधुत्व बोलने का मतलब सीधे सीधे समझना चाहिए कि भगवत भक्ति। इसलिए कहते हैं अन्य दूसरे कुछ भी साधुत्व हो ही नहीं सकता। कृष्णस्य भक्त्यैव परमं साधुत्वम अन्यथा च गौणम। कृष्ण भक्ति ही साधु का परम साधुत्व का मुख्य गुण है। दूसरा गुण तो उसका वे गौण है। यद्वा साधुत्वम नाम यत् तत् कृष्ण भक्त्यैक न तो अन्यथा। इसलिए साधु मतलब सीधे सीधे भगवान का भक्त, श्री कृष्ण का भक्त। दूसरा कोई साधु पदवाच्य हो ही नहीं सकता। इसलिए वो भक्त का क्या साधना है? कृष्ण भक्ति करना ही, भगवान का उपासना करना ही उसका मुख्य साधना है। इसके विपरीत अगर कोई साधक अद्वैत आत्मतत्व ज्ञान का साधना करता है, वो साधुता नहीं हो सकता। वे तो दैत्यों का साधना है। भक्त का साधना केवल मात्र भगवान के प्रसन्नता के लिए भगवत चरणों में समर्पित होकर के उनका उपासना करना, और दैत्य का साधना क्या अद्वैत आत्म तत्व ज्ञान प्राप्ति करने के लिए साधना करना। इसलिए प्रेम भक्ति प्राप्त करना ही साधु का साध्य विषय है, और मुक्ति प्राप्त करना ही उन दैत्यों का साध्य है। साधुनाम श्री भगवत चरण उपासनम साधनम दैत्यनांच तद्विपरीतम अद्वैत आत्मज्ञानम। इसलिए कहते हैं साध्याच साधुनाम प्रेम भक्तिरेव दैत्यनांच तद्विपरीतम मुक्ति ही।
वही साधु है। इसलिए भगवान कपिल देव माता देवहूति को ऐसी बात बताते हैं कि केवल तितिक्षव कारुणिक सरिद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांत सरिद साधु भूषणा, ये तो गौण लक्षण है। मुख्य लक्षण के बारे में भगवान बताते हैं कि मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति जे दृढ़म मत्कृतं त्यक्त कर्माण त्यक्त्वा स्वजन बांधव। मेरे चरणों में परिपूर्ण रूप से जो साधक शरणापन्न होकर के अनन्यता सहित मेरा भजना करता है, मेरा भक्ति करता है, मेरा सेवा करता है, वास्तव में वही साधु है। क्योंकि मेरे प्रसन्नता के लिए उस साधु ने अपना सब कुछ त्याग दिया। मत कृतम त्यक्त कर्माणम, अपने कर्म को त्याग दिया, अपने घर को त्याग दिया, अपने स्वजन बांधव को त्याग दिया। किस लिए? केवल मेरी प्रसन्नता के लिए। मदाश्रया कथामृष्टा श्रवंती कथयंती च, मेरे आश्रम में रह करके वे साधु, वे भक्त क्या करता है? मेरे कथा का आश्रय लेता है, मेरे कथा का गुणगान करता है, मेरे पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करता है। वास्तव में वही साधु है, वही साधु, वैष्णव ही साधु है, भक्त ही साधु है।